जनता का बेटा हूं, कोई परंपरागत नेता नहीं। राजनीतिक जिम्मेदारी कुर्सी की दौड़ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने खेसारी लाल को दिया सिंबल मिलने के बाद बोले खेसारी लाल, मैं खेत खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज बनूंगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सीएम विष्णुदेव साय के सामने 140 हार्डकोर नक्सली करेंगे सरेंडर। इलाके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर जान बचाई। लुधियाना से आगरा जा रही थी बस, कोई जनहानि नहीं। पंजाब के रोपड़ में डीआईजी हरचरण भुल्लड़ रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कृष्ण नाम के बिचौलिए को भी अरेस्ट किया। पंजाब में रोपड़ डीआईजी हरचरण भुल्लड़ के घर पहुंची सीबीआई की टीम। घर में भारी मात्रा में कैश बरामद, मंगाए गए नोट गिनने की मशीन, कई अहम दस्तावेज भी जब्त। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी शामिल। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम रेखा गुप्ता, धर्मेंद्र प्रधान जैसे 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। अब तक उनके कैफे पर 3 बार हो चुकी है फायरिंग। कैप्स कैफे पर 9 से 10 गोलियां चलाई गई, जिससे एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और फायरिंग की वजह से दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए। कैफे पर इस महीने दूसरी बार फायरिंग हुई। बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 16 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद 17 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी 18 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा। मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे गए। गुजरात में कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने दूसरी लिस्ट की जारी। आरएलएम ने बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 2 दिनों में कुल 258 नक्सलियों ने सरेंडर किया। अमित शाह ने कहा कल छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। शाह ने फिर कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। शिवराज चौहान ने कहा नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका है। वहीं इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इटली के मिलान में मॉडल की बेरहमी से हत्या। प्रेमी ने 20 से ज्यादा बार चाकू से कूदकर हत्या की। वारदात से पहले दोनों में तीखी बहस हुई। बिहार के दानापुर रैली में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास, जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम सीट उतारे। दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए निकले तेजप्रताप। बोले हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ, हमारी दादी सर्वोच्च है। महुआ से प्रत्याशी है तेजप्रताप। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा। जंगल राज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी से टिकट दिए जाने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो कलाकारों को चुनाव में उतार रहे।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा, हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साई ने कहा कि बिहार की जनता ने फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया, एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा। आंध्र प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम के भमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमेन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नेतृत्व भारत की सीमाएं सुरक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल में एक प्रदर्शनी का दौरा किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। राजस्थान के उदयपुर में कार के इंजन में अजगर घुसने से मचा हड़कंप, रेस्क्यू टीम ने अजगर को बाहर निकाला, जंगल में छोड़ा गया अजगर। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एएसआई के परिजनों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बोले मामले को जातिवाद का रंग ना दें। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना, एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगी। मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था, मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से फिर से हराऊंगा। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान, आगामी चुनावों की रणनीति बनी। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अपनी ही जाति के युवक में मेला खाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा, 53 की जगह 55% महंगाई राहत, कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया। आदेश में 6वें वेतनमान पर 6% महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, इसे आगामी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, नक्सली बंदूक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, छापेमारी में कई अर्धनिर्मित बंदूकें भी बरामद। ग्वालियर में आईटी का बड़ा एक्शन, दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर रेड, दीनदयाल नगर स्थित मकान पर रेड। उज्जैन के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में गेस्ट टीचर को पेरेंट्स ने पीटा, गेस्ट टीचर पर छात्र छात्राओं को पीटने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिजनौर के एमडी स्कूल ने एनुअल फंक्शन में छात्रों ने हंगामा किया, एंट्री न मिलने पर पत्थरबाजी, पुलिस ने हालात पर काबू पाया। रतलाम सरकारी अस्पताल में 2 पुलिसकर्मियों से भिड़ गए नशेड़ी, वायरल वीडियो में सिपाहियों से मारपीट करते दिखाई दिए ये नशेड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपोत्सव मनाने की मांग, हिंदू छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को सौंपा पत्र, 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने का सुझाव। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 7 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में विपक्ष का हंगामा, महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवान ने बैठक का बहिष्कार किया, बोली बीजेपी एजेंडा चला रही। दीपावली से पहले रतलाम में एक्शन में खाद्य विभाग, जैन स्वीट से मिठाई, नमकीन और मावे के सैंपल जांच के लिए भेजे, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 1.8 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया। डीआरआई को 5 सोने की छड़ें और सोने के 2 कटे हुए टुकड़े मिले। बरामद सोने की कीमत 2.37 करोड़ बताई जा रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 1.8 किलोग्राम 24 कैरेट का सोना जब्त किया। 5 सोने की छड़ें, सोने के 2 कटे हुए टुकड़े मिले। 2.37 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। डीआरआई ने कुवैत से आ रहे विमान यात्री बेहद चालाकी से ताले के अंदर छिपाकर सोना ला रहा था। वहीं 2 कटे हुए सोने को उसने सूरजमुखी के बीजों से भरे एक प्लास्टिक के थैले में रखा हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कोई कीड़े निकले। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। एंटीबायोटिक अजीथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक। सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा। जिला अस्पताल मुरार के अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज। आईजी प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव मनाने की मांग। छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को लिखा पत्र। इस साल एमयू में पहली बार होली का त्योहार भी मनाया गया था। अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछताछ करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रही लेकिन माता पिता की अनुमति से रही। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए लगी होर्डिंग। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। रमेश यादव व सुजीत यादव ने लगवाई होर्डिंग। होर्डिंग में लिखा, हे प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छांव। फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव। कटिंबा में सीएम नामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्य नेता और उधम सिंह नगर को प्रदान की गई नई एम्बुलेंस। दिवाली से पहले खाद्य विभाग सतर्क। यूपी के भदोही में चेकिंग अभियान के दौरान 30 किलो छेना मिठाई और 82 लीटर सरसों के तेल खाद्य विभाग ने नष्ट किया। गाजीपुर में सड़क पर उतरा सीए संगठन। 118 करोड़ के ठगी मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले बढ़े। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद प्रशासन अलर्ट। नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ घाट का दौरा किया। कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। बाबा के भक्तों ने लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बालोद स्वास्थ्य विभाग में एंटी करप्शन टीम ने 2 बाबुओं को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वाहन चालक से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर भुगतान के लिए मांगे थे 50,000। ग्वालियर के सरकारी हजीरा सिविल अस्पताल में वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अचानक काम किया ठप। आनन फानन में कर्मचारियों का वेतन रिलीज कर हड़ताल को खत्म कराया गया। दिल्ली में दिन दहाड़े वकील को मारी गोली। हालत गंभीर, बदमाश मौके से फरार। बरेली में रामलीला मंचन के बाद चाकू से हमला। युवक की मौत। छात्रा के परिवार पर हत्या का आरोप। मृतक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। बागपत में पत्नी ने पति की हत्या की। सास से अवैध संबंध थे। पत्नी ने मां के संग मिलकर रची थी साजिश। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली को फिर से तलब किया। दस्तावेजों के साथ 19 अक्टूबर तक उपस्थित होने का क्राइम ब्रांच ने जारी किया नोटिस। शारिक मछली पर बड़े एक्शन की तैयारी। लवलैंड ड्रग और हथियार जिहाद केस में क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ।
इंदौर में 22 किन्नरों ने किया आत्महत्या का प्रयास, सभी को एमवाई अस्पताल में भर्ती किया। सभी की हालत सिर, एक बंद कमरे में फिनाइल पी लिया था। राजस्थान के बालोतरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की भिड़ंत, 4 लोग जिंदा जले, गंभीर रूप से घायल। तेज टक्कर के बाद स्कॉर्पियो कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। चमोली में श्रद्धालुओं से भरा वाहन हादसे का शिकार, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहा था वाहन। वाहन में कुल 21 यात्री थे सवार, यात्रियों को हल्के फुल्की चोटें आई। रायपुर के वीआईपी रोड पर हिट एंड रन की वारदात, तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर, बैरिकेड समेत ट्रैफिक सिपाही को काफी दूर तक घसीटा। शराब के नशे में था कार चालक और उसके साथी को भी चोटें आई। ट्रैफिक आरक्षक हेम कुमार पटेल की टूटी टांग, ट्रैफिक आरक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती किया। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की मौत, गेट नंबर 4 के बाहर निकलते समय अचानक जमीन पर गिरा था श्रद्धालु। भीड़ से श्रद्धालु को सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर अस्पताल भेजा। बहराइच में आदमखोर भेड़िया मारा गया, वन विभाग के शूटर ने गोली मारी। वन विभाग ने बताया 4 भेड़ियों में से 3 को मार गिराया, एक की तलाश जारी। बहराइच में भेड़ियों के हमले से 6 लोगों की मौत, जबकि 38 लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कही बात। इंदौर में आबकारी विभाग से रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर छापेमारी, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन स्थित कई ठिकानों पर रेड। लोकायुक्त की टीम को भदौरिया के घर से 4 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 2 करोड़ रुपए नगद मिले। शुरुआती जांच में करीब 18 करोड़ की संपत्ति मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर स्टंट करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ा। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवकों को हिरासत में लिया। रीवा में पुलिस का खौफ खत्म, थाने के सामने पुलिसकर्मी को युवकों ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी, वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में घर में सो रहे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत की घाट, पुलिस जांच में जुटी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है। मैंने 8 महीने में 8 युद्ध रोके, मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मॉस्को को चेतावनी दी, संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया, नाटो सहयोगियों से मजबूत सैन्य समर्थन का आह्वान किया। 2 सप्ताह से चल रहे संघीय सरकार के बंद से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग $15 बिलियन का उत्पादन का नुकसान हो रहा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इससे अधिक नुकसान का अनुमान लगाते हुए ये बात कही। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका चीन व्यापार विवाद पर कहा, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। दोनों देशों के नेता दक्षिण कोरिया से मिलेंगे। जापान के शीर्ष सुमो पहलवान प्राचीन खेल के प्रदर्शन के लिए 5 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहुंचे। आईसीसी की नई रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए यशस्वी जायसवाल। 23 साल के यशस्वी 799 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 5 में शामिल हुए। अभिषेक शर्मा को मिला सितंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। एशिया कप में ओपनिंग करते हुए उन्होंने भारत को 7 में से 6 मुकाबलों में तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 20वीं टीम बनी यूएई, क्वालिफायर में जापान को 8 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल और ओमान की क्रिकेट टीम ने किया क्वालिफाई। मस्कट में खेले गए ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के सुपर 6 स्टेज में बेहतर प्रदर्शन के बाद सिलेक्शन हुआ।
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 20 टीमों ने क्वालिफाई किया।